हेलो गाइस, मेरा नाम है निष्कर्ष। और जिन्होंने भी दिसंबर 22 में फाउंडेशन का अटेम्प्ट किया है, कर लिया है, अब उनको इंटर का पढ़ना है। तो अब उनको इंटर का कैसे पढ़ना है, मैं आज वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प मिल सके। ठीक है, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ दो कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं जिनको मैंने बोला था कि आपको जैसे ही आपका एग्जाम हो गया आप डेमो क्लासेस देखना शुरू कर दो। तो अगर हो सकता है आपने डेमो क्लासेस देख लियो, आपने टीचर भी सिलेक्ट कर लिया, आपने क्लासेस भी ले लियो। अगर आपने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे पढ़ते रहिए। अब जिन्होंने नहीं लिया अब उनकी बात करते हैं। अब आपको बहुत परेशानी होगी क्योंकि आपका टाइम भी कम बचा है। ठीक है, उन्होंने तो क्लासेस शुरू भी कर दी, आपने तो क्लासेस भी शुरू नहीं करी होंगी। आप टीचर भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि मैंने टीचर की सिलेक्ट की वीडियो डाल दी है, आपने वो तो कर ही लिए होंगे। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब आपने पढ़ाई कैसे करनी है मैं वो बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो इतना समझ लो, ये फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, ये फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन की तरह पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, पहले तो इसमें एक बात ध्यान से सुन लो। इसमें एक क्लासेस का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। ठीक है, मिनिमम 3 आवर्स बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ। मिनिमम 3 आवर्स, और कभी कभी 5 आवर्स तक भी चला जाता है, 5.5 घंटे तक भी चला जाता है, मैंने खुद देखी है क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे इतने घंटे का ही क्लासेस होगा। आपने अभी स्टार्टिंग में क्या करना है, आपने 2 क्लासेस ही करना है। आप और क्लासेस मैं कह रहा हूँ सारे मत लेना। अगर लेना है तो अकाउंट और लॉ लेना। ठीक है, अकाउंट और लॉ लेना। क्योंकि आप फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हो तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। आपको जब थोड़ा बहुत आदत पड़ जाए पढ़ने का, जैसे अकाउंट आपने लिया तो आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो तो आपको पता है थोड़ा सा अकाउंट में क्या होता है। तो आप 3 घंटे उसके लिए, हो सकता है शुरू में आपको 2 घंटे भी ना बैठ पाओ, क्योंकि आप फाउंडेशन में तो 1 घंटे ही बैठते थे पढ़ने। तो आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होगा बैठने में, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। तो आपने अकाउंट और लॉ ले लेना है क्योंकि आप बस उससे भी पढ़ते हुए आ रहे हो फाउंडेशन से। तो धीरे धीरे आपने ट्राई करना है। आप 6-7 दिन क्लासेस करो अकाउंट का, लॉ का। ठीक है, क्योंकि आप उसमें अगर बैठ जाते हो तो आपको पहले तो आज तो उसकी नॉलेज भी है अकाउंट और लॉ की, और आप थोड़ा सा उसमें पढ़ भी सकते हो ध्यान देके। तो आपने उसमें 2 क्लासेस 3 क्लासेस जो भी आपके हिसाब से सूटेबल है आपको, आपने क्लासेस करना है। ठीक है, जब आपका आदत पड़ जाए धीरे धीरे कि आप 3 घंटे आराम से बैठ पा रहे हो, ठीक है, आपके अकाउंट में और लॉ में थोड़ी सी अच्छी सी पकड़ बन गई है। ठीक है, क्योंकि अब देखो इंटर में क्या होता है, फाउंडेशन में यार आपका चैप्टर्स होते थे 10-10 दिन भी चलते थे कुछ कुछ चैप्टर। यहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर 4 या 5 दिन चलने वाले हैं। और चैप्टर्स की ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अकाउंट और लॉ ही लेना, मैं सिंपली बोल रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, अकाउंट और लॉ लो, 6-7 दिन आपने उसको पढ़ना है। जब आपको थोड़ा लगे आपकी हैबिट सी बन रही है, अकाउंट भी अच्छे से कर पा रहे हो, लॉ भी अच्छे से कर पा रहे हो, 3 या 4 क्लास आपकी हो रही है, तब आपने कॉस्टिंग या फिर डीटी या फिर डायरेक्ट टैक्स ले लेना है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लेना मैं तो बोलूँगा, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स ले लेना थोड़े दिनों बाद। उसके बाद आप आईटीटी ले लेना या फिर कॉस्टिंग ले लेना, उसके बाद ही लेना। मतलब स्टार्टिंग में आपने जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आपने अकाउंट और लॉ ही लेना, मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है तो अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसमें आपने क्लास में अपनी हैबिट बनानी है कि आप 3 घंटे पढ़ सको। और यहाँ पे मैं आपको पहली बात तो बता दूँ, इंटर में बहुत अच्छी से एक बात क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आपने जो क्लासेस का आज पढ़ा है 3 घंटे में, उसका आपको मिनिमम 15 आवर्स में तो उसका रिवीजन करना ही है, वो भी डेली। अगर आपने एक भी दिन का रिवीजन छोड़ा तो वो एक क्यूमुलेटिव होता जाएगा और आप कभी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आपको रिवीजन करना पड़ता है, वरना आप सब भूल जाओगे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने अकाउंट की क्लासेस कर ली हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, बट मेरे को कुछ कुछ चैप्टर्स तक नहीं याद है कि मैंने क्या पढ़े थे, और ये आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। बिकॉज इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस है ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। आप धीरे धीरे पढ़ते निकल जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ बस ये निकलता जा रहा है, आप कहाँ पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ दिनों में। ठीक है, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और ये थोड़ा सा भूल जाते हो आप बहुत ज़्यादा। तो आपने डेली तो पढ़ना ही है, ये ध्यान रख लेना अच्छे से, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और हम बात करें क्लासेस की, तो देखो आपने ये 3 घंटे की क्लासेस करनी है, आधा घंटा मिनिमम उसका वो करना है, रिवीजन करना है। और अकाउंट, और मैं उसकी बात करूँ कॉस्टिंग की, तो उसमें होमवर्क भी बहुत सारा मिलता है। तो आपको उस टाइम तो आप थोड़ा सा, आपका 1 घंटा तो मान के चलो होमवर्क में ही चला जाएगा। ठीक, फिर भी आपने कोशिश करना है आप 4 क्लासेस कर सको मिनिमम दिन में। आपने धीरे धीरे आदत डालना है, हैबिट बनानी है अपनी, कि आप 4 क्लासेस कर सको और उसके साथ रिवीजन भी कर सको। मिनिमम आप बोलो तो
3 चौक 12 और 12 और 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा मिला लो, 15 आवर्स तो आपने पढ़ना है मिनिमम, ठीक है? इंटर का यही रूल है। ये अच्छे से रूल समझ लो, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वरना अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है तो आप 3 क्लासेस भी करोगे तो अभी चल जाएगा, ठीक है? बट मैं यहाँ पे बोथ ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, आपने अच्छे से पढ़ना है। और देखो, हैबिट अपनी बनाना ही बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी रखना है। बिकॉज क्या होता है, मैंने भी कुछ क्लासेस हुआ था मेरे साथ, बीकॉम के बीच में एग्जाम आ गए थे और मेरा कुछ क्लासेस बीच में रह गया था, और फिर 1 महीने का गैप आ गया था उसमें, और फिर मैंने क्लास किया तो मेरे को कुछ नहीं समझ रहा था, ठीक है? तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपकी बीकॉम के एग्जाम आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, अगर आपको कुछ पता है कि आप कब आपकी छुट्टी हो सकती है पढ़ाई में, तो आपने उस टाइम पे देखना है कि आप कितना कवर कर सकते हो, कौन सा सिलेबस है जो आप अच्छे से कवर करके और रोक सकते हो। उस टाइम पे आपने रोक देना है ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। ये बहुत ज़्यादा इशू होता है। मैं आपको ये इतना सब कुछ बता दिया है। बेसिकली मैं, अगर मैंने जो बोला है एक बार में समरी बता देता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने अकाउंट और लॉ लेना है स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आपने उसके बाद हैबिट बनाना है अपने कि 4 से 5 क्लासेस आप कर सको, और उसका रिवीजन भी, होमवर्क भी सब कर सको तब, ठीक है? उसके बाद आपने डीटी ले लेना है, कॉस्टिंग ले लेना है, आईडीटी ले लेना है, ठीक है? इस तरह से आपने करना है। एक साथ चारों क्लासेस मत लेना, क्योंकि पहली बात तो ड्यूरेशन भी मिलती है आपको, वैलिडिटी खत्म हो सकती है आपकी, ठीक है? और बीच में कोई आपकी 1-2 दिन की भी छुट्टी हो जाती है ना, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये फाउंडेशन की तरह नहीं है कि आपने 1-2 दिन की छुट्टी ले ली तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फाउंडेशन में, ठीक है? लेकिन यहाँ पड़ जाता है, बिकॉज़ 1 दिन की छुट्टी ली, आपकी 4 क्लासेस गई। 4 क्लास का मतलब 12 घंटे आपके गए। उसका रिवीजन, होमवर्क मिला लो तो अप्रॉक्स 15 घंटे। तो आपके 1 दिन की कीमत है 15 घंटे। तो आप 15 घंटे कवर नहीं कर पाओगे आगे, कितनी भी कोशिश कर लो। तो आपने छुट्टी तो नहीं लेनी है, हो सकता है आपका आधा दिन खराब चला जाए, बट आधे दिन को आपने प्रोडक्टिव ज़रूर बनाना है, ठीक है? तो आपने क्लासेस तो कंसिस्टेंसी रखनी है। अकाउंट लॉ करो धीरे-धीरे, फिर आपको अच्छा लग रहा है, फिर डीटी कर लो, फिर कॉस्टिंग करो, फिर आईडीटी करो। आपने सिलेबस खत्म कर लेना है। ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ग्रुप 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप थोड़ा-थोड़ा करो पहले, इससे में हैबिट बनाओ, क्योंकि अभी आप, हो सकता है आप सोच के आए हो कि मेरे को बोथ ग्रुप्स देना है, क्लियर करना है, ठीक है? बट धीरे-धीरे, मैं सच बताऊँ तो मैं भी यही सोच के आया था, बट अभी मैं सिंगल ग्रुप देने वाला हूँ। और 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है कि वो आते बोथ ग्रुप के साथ है और सिंगल ग्रुप ही देते हैं। उसका रीज़न क्या है, आपको धीरे-धीरे जब आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा। मैं ऐसे बताऊँगा तो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, आपको ग्रुप 1 का ही आपको पता चलेगा कि ये कितना लंबा खींचा जाता है। अगर मैं सच बोलूँ तो जितना आपका फाउंडेशन था ना, टोटल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, उतना आधा डीटी होगा। मतलब उतना आधा डीटी, या फिर बोल सकते हैं डीटी सब्जेक्ट होगा। उतने में वो भी 60 मार्क्स का है। आपका फाउंडेशन था 400 मार्क्स का। ये मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे रहा हूँ, मैं कोई डरा नहीं रहा आपको, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि इतना लेंथी है। तो आपने उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है, डेली रिवीजन करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो आपको होमवर्क मिलता है वो ज़रूर करना है, जो होमवर्क मिस मत करना, ठीक है? और एक हो सकता है टेस्ट, जो टेस्ट पेपर मिलते हैं, अगर आप कर सको, देखो मैं तो बोलूँगा आप करना चाहो कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है, आप वो करो, नहीं तो मैं कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूँगा, बिकॉज़ मेरे से भी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, अगर 15 घंटे आप पढ़ रहे हो उसके बाद टेस्ट करने की हिम्मत नहीं रहती है। बट फिर भी ट्राई करना, अगर आप कर सको तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई भी डाउट हो इंटर से लेके तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसको वो डाउट क्लियर कर दूँगा। बट कैसे पढ़ना है इनिशियली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई तो लाइक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है?